अभी हम मौजूद हैं धनबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता झारखंड से अभिषेक जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव जो 25 तारीख को धनबाद में होने वाला है उसमें कांग्रेस की क्या तैयारी है और जो कांग्रेस युवाओं के लिए क्या क्या जो है अपने मैनिफेस्टो में लाया हुआ है। युवा है ये भी इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी आपका स्वागत है एसआर प्राइम न्यूज़ में। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। ये बताइए कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो गए, ये हमेशा बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को हमेशा घेरने का काम करती है कि मोदी सरकार ने जो वादा किया कि हम सालाना 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा, आपका सवाल में ही आपका जवाब है। 2 करोड़ बेरोजगारी की बात हुई तो क्या ये पूरा हुआ? आप देख रहे हैं 10 साल में युवाओं को बिल्कुल नकार दिया मोदी सरकार ने। ना सरकारी नौकरी वैकेंसी ढंग से आई, वैकेंसी आई तो हर जगह पेपर लीक हुआ। इनका फुल प्रूफ सिस्टम फुल लीक से प्रूफ साबित हुआ। तो ऐसे में युवाओं को ज़्यादा अवसर मिले नहीं, जिनका एज लैप्स हो रहा था या फिर जिन्होंने बहुत सा मेहनत की, उनका पेपर लीक से प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो आज के डेट में आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का हमारे देश में क्या क्रेज है। इस बात में आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का बेहतरीन आकर्षण है। तो ऐसे में हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो में आप देखेंगे हम लोग 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा किए हैं। 30 लाख सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। इसमें आप सोचिए कि 30 लाख अगर एक परिवार में अगर हम 5 लोग भी जोड़ते हैं तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास परिवार, इसमें 2 करोड़ के आसपास परिवार जुड़ जाएंगे। उसके अलावा डिप्लोमा धारियों के लिए हमारे पास योजना है, स्टार्टअप फंड है हमारे पास, और रिसर्च डेवलपमेंट पे हम लोग युवाओं को फोकस करेंगे। जिस भी मुद्दे पर और युवा हम लोग को सुझाव देने के लिए हमारा घोषणा पत्र जारी है। अगर वो कुछ और सुझाव देंगे वो भी हम लोग ऐड करेंगे। कांग्रेस की घोषणा पत्र की जहां तक बात किया जाए 2014 से लेकर 2019 और मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस पार्टी हमेशा दावा करती है कि हमारा जो घोषणा पत्र है वैसा घोषणा पत्र शायद ही बीजेपी कभी तैयार कर पाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस को जो है हार का सामना देखने को मिल रहा है लगातार 2 लोकसभा चुनाव में, इस बार क्या लगता है, इसके बावजूद भी क्या लगता है कांग्रेस जो है फिर सत्ता में वापस आ पाएगी? हम लोग को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इस बार पुरजोर मेहनत कर रही है और जनता जाग चुकी है। मोदी जी के झूठे दिखावे और खोखले सपनों पर अब वो नहीं जाएगी। आप विश्वास कीजिए, हमारी सरकार बहुमत के साथ आएगी और देश बदलाव देख रहे हैं। आप वोटिंग परसेंटेज भी देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। ये साफ साफ संकेत है कि देश बदलाव चाह रहा है और ये बात तय है कि इस बार बदलाव होगा। और हम लोग पूरे आशान्वित है कि ना कि सिर्फ धनबाद में, ओवरऑल इंडिया गठबंधन सब मिलकर एकजुट हैं और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। नहीं, ऐसे भी मोदी सरकार हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव करती है। जैसे कि राहुल गांधी जाते हैं कर्नाटक में और वहां पे कहते हैं कि यहाँ के महिलाओं को हम 3000 रुपया मंथली देंगे। तो सिर्फ कर्नाटक में ज्यादा गरीबी है कि झारखंड में ज्यादा गरीबी है? ये सोचने के बाद ये कर्नाटक ज्यादा गरीब राज्य है कि बिहार ज्यादा गरीब राज्य है? तो वो चीज बिहार में क्यों नहीं वो घोषणा करते हैं इस तरह? राहुल गांधी इस तरह की जो योजना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं तो इसमें भेदभाव नहीं झलक रहा है? देखिए, आप एक बात नोट करेंगे कि स्टेट वाइज रीजनल मुद्दे अलग अलग होते हैं और एक बात ये भी आप नोट करेंगे कि मुद्दे बहुत सारे होते हैं लोकतंत्र में। तो जो हम लोग मेन फोकस करेंगे वो इस बार जो नेशनल मैनिफेस्टो अगर आप बना है तो आप देखेंगे उसमें महिला के साथ युवाओं को लेके बूढ़े बेरोजगार सबको टारगेट किया गया है। और जहां तक रहा कि हम लोग अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो आप देखिए अभी झारखंड में सरकार है, झारखंड में आप देखिए कितनी सारी वैकेंसी आई है। एक जेपीएससी कंप्लीट हो गई, दूसरे जेपीएससी आधा कंप्लीट होने वाली, जेएसएससी की वैकेंसी आई है, झारखंड सरकार की वैकेंसी आई है। तो आप देखेंगे जहां भी सरकार हम लोग को मिला है, कर्नाटक में हम लोग बहुत सारे महिलाओं को स्टार्टअप योजना, कृषि में बढ़ावा देने का हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। और जब तक हम लोग मुख्य सत्ता में नहीं आएंगे तो प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो जब मुख्य सत्ता में आएंगे तो प्रोग्राम और प्लान उसके हिसाब से फिर बनेगा। नहीं, एक सवाल तो होता है ना कि मान के चलिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम जो है आरक्षण को लागू रखेंगे। चलिए, आरक्षण जरूरी है क्योंकि जो हमारे समाज में कमजोर वर्ग में जो लोग रहते हैं उनको सहारा मिलना चाहिए, उनको जो है योजना का लाभ मिलना चाहिए ताकि वो जो है देश में आगे आए। लेकिन कर्नाटक में जाकर बोलते हैं कि फिर से ये हम सवाल रिपीट कर रहे हैं, कर्नाटक में जाकर बोलते हैं कि यहाँ की महिलाओं को हम 3000 रुपए देंगे, जबकि बिहार में और झारखंड देखा जाए कि ये ज्यादा
कर्नाटक की तुलना में बहुत ही गरीब राज्य के श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पे उस योजना का लाभ देना चाहिए ना, जहाँ पे पहले से लोग गरीबी में है, वहाँ पे महिलाओं को अगर हम उस तरह का अवसर प्रदान करेंगे तो देश में वो आगे निकलेंगे। देखिए, कोई भी मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं होता, ये आप स्पष्ट मान के चलिए कि कोई भी मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं होता। और ऐसा कोई रिजिड लाइन नहीं है कि अगर कर्नाटक में दिए हम लोग तो बिहार झारखंड में नहीं देंगे। अगर बिहार झारखंड में इसका जरूरत देखेंगे तो पार्टी इस पर निश्चित तौर पे विचार करेगी, हम इतना ही अभी कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात करना, क्या ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के प्रभाव जो चुनाव में होता है उस पर असर होगा? देखिए, पार्टी का ओवरऑल अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें सब कुछ ग्राउंड रियलिटी पे कवर किया गया है। और चूंकि हम लोग अभी सत्ता से 10 साल बाहर है, तो हम लोग की बातों को जब तक हम सत्ता पे आएंगे नहीं तो हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का पुरजोर कोशिश है कि हम लोग सत्ता में पूरी ताकत से आए। उसके बाद जो भी प्लान है और जो भी सजेशन है मीडिया का, युवाओं का, उस सारा सजेशन लागू होगा। प्लस जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है 30 लाख सरकारी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 लाख का स्टार्टअप फंड और बुजुर्गों को पेंशन, ये सारी योजनाएं जैसा मैनिफेस्टो में लिखा है वैसा लागू होगा। ये आप हमारा तमाम शीर्ष नेतृत्व इस पे कह चुका है। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात किया जाए, आप युवा नेता है, कांग्रेस का झारखंड में प्रदेश प्रवक्ता है। सोशल मीडिया का पहली बार ताकत देखा गया था 2014 में, फिर 2019 में देखा गया था कि किस तरह से मोदी सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के जन जन के लोगों तक पहुंच गए हैं और वो सरकार में बनाने में कामयाब हुए थे। देखिए, कल यहाँ के भाजपा की प्रत्याशी का नामांकन था और आज कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन था। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस देखा गया कि काफी पीछे है, और जब भाजपा का नॉमिनेशन हो रहा था तो सारे जगह लाइव चल रहा था, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहा था, लेकिन वो चीज कांग्रेस में कहीं देखने को नहीं मिला। हमने कई जगह आज खोजने का प्रयास किया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, यूट्यूब हो, तो ये कमी कहाँ देखने को? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे हमारा सारा ऑफिशियल पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और झारखंड यूथ कांग्रेस का पेज और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, झारखंड मेन कांग्रेस का पेज, सारा में कवरेज दिया गया है। और जहां तक बीजेपी का सोशल मीडिया कवरेज है तो पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी पूरा सही तरीके से सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारे फेक चीज भी अपलोड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी का अपना है, लेकिन हम अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस बार कहीं से कोई कमी नजर नहीं आएगी, और होगा तो हम लोग उसको पूरा करने का, कमी को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। एक सवाल और भी आपसे पूछते हैं, हालांकि आपसे पूछना नहीं चाहिए था। कई जगह क्षेत्र में इस तरह का चर्चा है कि इस बार भी कांग्रेस एक बोरो प्लेयर को जो है मैदान में उतार दिया है, और धनबाद से बाहर के प्रत्याशी हैं। धनबाद में भी कई सारे ऐसे कांग्रेस के चेहरा थे जिनको प्रत्याशी बनाया जा सकता था, लेकिन बेरमो से एक प्रत्याशी को लाकर यहाँ पे उतार दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बोरो प्लेयर है? नहीं, ये क्षेत्र में कई जगह आप सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, लोग आप आवाज को दबा नहीं सकते, आप लोग हर तरह की चर्चा करते हैं। आप एक बार देखेंगे कि जिस परिवार को टिकट गया था उसका पूरा इतिहास ही कांग्रेस ही रहा है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, अनूप सिंह अभी विधायक रहे हैं, काफी चर्चित विधायक है अपने क्षेत्र के, और अनुपमा सिंह भी काफी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव रही हैं। तो पूरा कांग्रेस को टिकट दिया गया, इसमें अब कहाँ भेदभाव किया गया? अब युवाओं, एक नारी शक्ति को प्रमोट कर रही है कांग्रेस, आदि आबादी को। अब बीजेपी को चूंकि कड़ा टक्कर मिल रहा है तो बीजेपी इसको अपने लोगों से, अपने ही लोगों से इसको अनाप शनाप फैला रही है। हमको उस पर फोकस नहीं करना, हमारा पूरा फोकस अनुपमा सिंह के जीत पर, और पूरा विश्वास है कि धनबाद की जनता हमारा साथ देगी। यानी कि इस बार श्रीमती अनुपमा सिंह जो है ढुलू मतों को हराने में कामयाब हो जाएंगी। बिल्कुल, जनता बदलाव चाह रही है, और आपने जिस तरह के आज नामांकन के समय भीड़ देखा, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कितना भारी मतों में समर्थन हमारे, ना सिर्फ हमारा अपना पार्टी बल्कि जो सहयोगी पार्टी ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, उनका हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप स्पष्ट देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो अनुपमा सिंह निश्चित तौर पर ढुलू मतों पर भारी पड़ेंगे।